हरियाणा के राई में गरजे सीएम योगी, कांग्रेस के खिलाफ बोला हल्ला, कहा इनका एजेंडा बांटने वाला है। सीएम योगी ने आप पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी जेल और बेल के चक्कर में फंसी। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा राहुल को नानी की याद आती है, देश संकट में होता है तो इटली चले जाते हैं, यूपी आएंगे तो हरियाणा को कोसते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कांग्रेस और इनेलो को वोट बैंक की चिंता, हिंदुओं की चिंता नहीं है। जिंद में बोले सीएम योगी, आज यूपी में दंगे नहीं बल्कि बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूंछ में की जनसभा, कहा जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव, बोले ये जम्मू कश्मीर के लिए बदलाव का एक संकेत। जम्मू के बरनई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और एनसी पर साधा निशाना, कहा इन्होंने इस खूबसूरत राज्य को भ्रष्टाचार से बर्बाद किया। जेपी नड्डा ने शाहपुरकंडी प्रोजेक्ट का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा, कहा पाकिस्तान से डरती थी यूपीए सरकार। जेपी नड्डा बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ाया और भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। अमित शाह बोले फारूक पाकिस्तान से बातचीत चाहते हैं, आतंकवाद खत्म होने तक ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर में अमित शाह बोले आतंकवाद खत्म होने तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर अमित शाह ने कहा अब धारा 370 कोई वापस नहीं ला सकता, अब गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अमित शाह के बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 370 वापस लाएंगे। कम वोटिंग को लेकर उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, कहा मतदान वैसा नहीं हुआ जैसा हमने उम्मीद की थी। जम्मू कश्मीर चुनाव पर गिरिराज सिंह ने कहा एनसीपी शुरू से पाकिस्तान की समर्थक, 370 और पाकिस्तान के मंत्रियों के बयान पर राहुल गांधी की मौन स्वीकृति है। एमपी सीएम मोहन यादव ने सांबा में की जनसभा, कहा कांग्रेस ने आजादी के समय पंजाब को बांटकर गलती की। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे पर केस दर्ज, अजीत प्रसाद पर अपहरण मारपीट का आरोप। धारावी मस्जिद मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, दंगा भड़काने के आरोप में 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रची गई बड़ी साजिश, आर्मी की स्पेशल ट्रेन के सामने रखे गए 10 डेटोनेटर। पश्चिम बंगाल की बाढ़ मैन मेड डीवीसी ने बिना बताए पानी छोड़ा, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को फिर लिखी चिट्ठी। जंतर मंतर पर जनता की अदालत में बोले अरविंद केजरीवाल, मुझे सीएम की कुर्सी की भूख नहीं। केजरीवाल बोले जंतर मंतर पर आकर पुराने दिन याद आए, हमने 10 साल ईमानदारी से सरकार चलाई। केजरीवाल ने कहा हमने जनता के लिए बिजली पानी मुफ्त किया है, ईमानदारी से चुनाव जीता जा सकता है। अरविंद केजरीवाल बोले हम लोग देश बदलने आए हैं, कुछ दिन में सीएम आवास छोड़ दूंगा। दिल्ली के जंतर मंतर से बोले मनीष सिसोदिया, केजरीवाल के खिलाफ झूठी साजिश रची। सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी ने आपको तोड़ने की साजिश रची।
पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेता कनॉट प्लेस में धरने पर बैठे। तिरुपति के लड्डुओं में चर्बी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शख्स ने याचिका में मांग की कोर्ट केंद्र सरकार को जांच के लिए एसआईटी गठन का निर्देश दे। तिरुपति लड्डू विवाद की घी सप्लायर की गाड़ियों में जीपीएस लगा, कहां कहां रुके पता चलेगा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, जगन सरकार की गलती से हिंदू जाति पर कलंक लगा। टीडीपी ने कहा, तिरुपति के लड्डू अब पूरी तरह से पवित्र, पवन कल्याण करेंगे 11 दिन की तपस्या। तिरुपति प्रसादम मामले पर बोले प्रहलाद जोशी, सीएम ने जो कहा वो बहुत गंभीर, इसकी पूरी जांच हो। तिरुपति प्रसाद में मिलावट पर बड़ी लापरवाही आई सामने। घी के टेंडर की शर्तों का किया गया उल्लंघन, घी के नमूनों को जांच के लिए नहीं भेजा गया। तिरुपति मंदिर प्रबंधन बोला, प्रसाद अब पवित्र, कहा जांच में एनिमल फैट की पुष्टि। पूर्व राष्ट्रपति बोले, ऐसा हर मंदिर में हो सकता है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला मुद्दे पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम चंद्रबाबू नायडू बोले, जांच जल्दी कराता तो भी जगन झूठा कहते। रेड्डी ने कहा, 18 बार सैंपल रिजेक्ट हुए। तिरुपति जी के लड्डू में मिलावट से हिंदू आहट, हिंदुओं ने जगन रेड्डी का पुतला फूंका। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 जनसभाओं को किया संबोधित। पूंछ, कोटरंका, राजौरी, सुंदरबनी में करेंगे चुनाव प्रचार। नौशेरा में बोले अमित शाह, गुर्जर बकरवाल का आरक्षण बरकरार रखते हुए पहाड़ियों को आरक्षण दिया। नौशेरा में अमित शाह ने कहा, आतंक को पाताल में दफन करेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर का अधिकार छीना था, 370 की वापसी किसी कीमत पर नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के मेढर में शाह ने चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा आतंक को दोबारा पनपने नहीं देंगे। अमित शाह बोले, फारूकी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाए। 90 के दशक में यहां के आका पाकिस्तान से डरते थे, मोदी गोली का जवाब गोली से देंगे। क्वाड सम्मेलन में पीएम मोदी का बड़ा बयान, 2025 में भारत करेगा क्वाड की मेजबानी। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ की द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी आज न्यूयॉर्क में कई द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल, यूएन के समिट में भी लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बाइडेन बोले, क्वाड बना रहेगा, यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया। आज न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के यूएस दौरे से भारतीय समुदाय खुश, छात्र बोले प्रधानमंत्री के आने की खबर सुनकर हुई खुशी। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से की मुलाकात, भारत जापान संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा। पीएम मोदी की जो बाइडेन ने की जमकर तारीफ, कहा भारत को वीटो पावर मिले। मून शॉट में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बड़ा ऐलान, भारत में एआई से सर्वाइकल कैंसर का इलाज और वन अर्थ वन हेल्थ के लिए $7.5 मिलियन। पीएम मोदी न्यूयॉर्क के होटल में पहुंचे, नृत्य कर रहे कलाकारों और भारतीय समुदाय के सदस्यों से की मुलाकात। पीएम मोदी को यूएस का स्पेशल गिफ्ट, बाइडेन ने लौटाई भारत की 297 नायाब चीजें, प्रधानमंत्री ने जताया।
राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर, एससी, एसटी और सिख समुदाय पर विवादित टिप्पणी का आरोप। राहुल बोले, बयान का गलत मतलब निकाला गया। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा सीएम बनी। शपथ के बाद केजरीवाल के पैर छुए। कैबिनेट में 5 मंत्री, मुकेश अहलावत नया चेहरा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़। जंगल में घिरे 2 से 3 आतंकी। बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। खड़गे के बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, पहले वे बता दें कि उन्हें कितनी गारंटियों को कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पूरा किया है। खड़गे के बयान पर तरुण चुग ने कहा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। बोले, जनता को बताएं क्या 1984 के दंगों में कांग्रेस शामिल नहीं थी। हरियाणा सीएम ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर कहा, कांग्रेस दलित विरोधी है। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद में फंसी हुई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का लालू परिवार पर हमला। कहा, लालू परिवार ने गरीबों को लूटा है। गरीबों से नौकरी के बदले जमीन ली और कई लोगों को नौकरी भी नहीं दी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, साफ दिखता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे एक जैसे। नवादा घटना के बाद एक्शन में सीएम नीतीश। कहा, लापरवाही बरतने वाले पुलिस वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पेड़ से टकराई राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला की गाड़ी। अस्पताल में भर्ती। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सांखली के रविंद्र भवन में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्या।